नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ, नई सीरीज के साथ। 2019 की सीरीज का ये सबसे पहला वीडियो है मेरा वृश्चिक के लिए। अभी लग्न, वृश्चिक लग्न के लिए मैं बात कर रहा हूं। देखिए, एसेंडेंट स्कॉर्पियो एसेंडेंट, आप अपनी ट्रांजिट को भी अगर स्कॉर्पियो से देखते हैं तो आपको क्या फर्क पड़ता है ये देखिएगा। मैंने एक वीडियो डिटेल्स में बनाया है आपका लग्न कौन सा है ये समझने के लिए। आप उसको देखेंगे तो समझेगा आपको। अगर नहीं समझता है तो वो पूरा वीडियो देखिए। कोई क्वेश्चन है तो मेरे को पूछिएगा, डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ। कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट लिख दीजिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करता हूँ। आपका ये कुंडली है, उस पर लिखा होगा लग्न कुंडली और इधर 8 लिखा है, तो 8वीं राशि आपका लग्न है। लग्न कुंडली 8वीं राशि आपका लग्न है और 8वीं राशि स्कॉर्पियो है, वृश्चिक है। इसके लिए ये वीडियो आपके लिए ज्यादा फिट रहेगा, मतलब ये प्रिडिक्शंस के लिए। नंबर 1, मेरे डिटेल्स में देखिए, ये जो ईयरली जो चार्ट है इसमें ये स्टार्टिंग में गुरु देखिए तो लग्न में दिखाई दे रहा है, शनि सेकेंड हाउस में है। ये गुरु साल भर यहीं रहने वाला है, थोड़ा बीच में 29 मार्च से 22 अप्रैल में ये धनु में जाएंगे, फिर यहीं रहेगा, वापस सेटल होके रेट्रो होके वहीं आएगा। शनि सेकेंड हाउस में वहीं है। केतु भी राशि बदलेंगे, 7 मार्च 2019 को सेकेंड हाउस में जाएगा और राहु 8th हाउस में आएगा। मंगल अबाउट 45 डेज में एक राशि बदलेंगे, तो उसका चार्ट ये मंगल का है। किस तरह से मीन राशि से शुरुआत हुई है ईयर के स्टार्टिंग में, मीन राशि में है, और वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, मैं किस तरह से इंटरप्रिटेशन बताता हूँ ये देखिएगा। राहु का मैंने बताया। अभी सूर्य आपका कर्मेश है, इसके लिए मैंने इसमें 2 ही डेट लिखी है। जब आपका काम धंधे के लिए आपको कहाँ केयरफुल ज्यादा रहना है, किस टाइम में, उसको मैंने स्पेशल डिनोमिनेट किया है। बाकी के दिनों को ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत नहीं है। जब नेगेटिव चार्ट्स होते हैं और आप 7.5 से गुजर रहे हैं, 7.5 लग्न से 12वां शनि, लग्न का शनि कर्म स्थान को देखता है, तकलीफ देता है, और सेकेंड हाउस का शनि मतलब वो पैसे के स्थान का शनि, और शनि जा रहे हैं सेकेंड हाउस से, तो ये इस तरह का 7.5 से जा रहे हैं। नंबर 1, तो वो भी चीज देखिएगा। ये सूर्य का मैं बताता हूँ आपको। और ये गुरु रेट्रो कब होता है, वक्री होता है, 10 अप्रैल से 11 अगस्त 2019 तक गुरु वक्री है। अगर आपके जीवन में अभी देखिए, मैं ये दिस इज द ईयरली प्रेडिक्शंस। आप ईयरली प्रेडिक्शंस को एट ए ग्लांस देखिएगा, और मंथली प्रेडिक्शंस के लिए मेरे मंथली के वीडियो में देता ही हूँ, उसको भी आप ऑब्जर्व कीजिएगा। आपको अपने डिसीजन लेने में थोड़ी सुविधा होगी। एस्ट्रोलॉजी अगर आप जानते हैं तो आपको डेफिनेटली इससे लाभ होगा ये वीडियो से। ट्राई टू सेटल योर लाइफ ड्यूरिंग 2019, वेरी फर्स्ट थिंग मैंने ये हेडिंग किया है आपके लिए। ये हेडिंग का एक ही मतलब है, देखिए मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है कि जब गुरु 12वें में आता है किसी भी कुंडली में, तभी गुरु 12वें में आता है तो किसी भी कुंडली में तकलीफ देता है, क्योंकि गुरु मतलब पैसे का कारक है, धन का कारक है, सुख का कारक है, संतान का कारक है, एजुकेशन का कारक है, हर चीज का, शुभ चीजों का कारक है गुरु तो जब 12वें स्थान में था तो लाइफ बहुत इनस्टेबल थी। अभी वृश्चिक का गुरु आ गया, आपके लग्न में गुरु आ गया, आपके जीवन में स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ट्राई टू सेटल, मतलब जो इनस्टेबल जो जीवन है वो आपका जीवन स्टेबल होगा। नंबर 1, स्थिरता प्राप्त करेंगे आप। इसके लिए एक स्थिरता शब्द है, सेटल, मतलब ये जो इम्बैलेंस था वो बैलेंस होने लग जाएगा, ये गुरु की कृपा है। और आपको देखिए शनि मंदिर में जाना ही है, 7.5 का पूरा आप पर दबाव है। अभी शनि जाता हुआ अच्छा है, तो अच्छा शनि है जाता हुआ, रिजल्ट अभी पॉजिटिव देने लग जाएगा। हमारी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है कि फर्स्ट हाउस यानी कि लग्न का गुरु या आपके जन्म के चंद्र के ऊपर से पास होता हुआ गुरु आपके जीवन के लिए अच्छा टाइम होता है। अगले 6, 8, 12 में आपका जन्म का गुरु ना हो, जन्म का गुरु भी 6, 8, 12 में नहीं चाहिए, अदरवाइज ये ट्रबल है। चंद्र भी 6, 8, 12 में है तो भी ट्रबल है। तो वो इस तरह से आप एक्सपीरियंस से बहुत कुछ चीज जज कर पाएंगे। अभी लग्न में गुरु है तो आपके जीवन में स्थिरता देगा, स्टेबिलिटी देगा। शनि सेकेंड हाउस में है, ये बहुत मेहनत से पैसा देता है, देखिए बहुत हार्ड वर्किंग से पैसा देता है। अभी लग्न का गुरु का मैं आपको पहले थोड़ा डिटेल्स में और बताता हूँ कि ये क्या कर सकता है। आप अगर स्टूडेंट है, गुरु को एजुकेशन से संबंध है, आप स्टूडेंट है तो एजुकेशन में मददगार रहेगा। वेरी फर्स्ट थिंग, गुरु आपको ज्ञान देता है, संतान देता है। अगर आप मैरिड है तो बच्चा दे सकता है।
अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो संतान से सुख दे सकता है। गुरु की पंचम स्थान पर दृष्टि है, एजुकेशन हाउस पर दृष्टि है। आप कोई भी एज के हो, दिस इज द टाइम टू लर्न समथिंग। जीवन से कुछ सीखने का समय है और ट्राई टू सेटल योर लाइफ, ट्राई टू लर्न समथिंग। दिस ईयर विल गिव सम लर्निंग। आपका जीवन में कोई भी उम्र के हो, मेरी उम्र के भी होंगे 50-52 साल के, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। आप स्कॉर्पियो है, नया सीखेंगे। मैं स्कॉर्पियंस को ज़्यादातर देखता हूँ फाइनेंस और टीचिंग के फील्ड में देखता हूँ, कभी कभी होटल इंडस्ट्री में भी देखता हूँ। वृषभ राशि कर्मस्थान से कर्मस्थान में है तो होटल इंडस्ट्री में भी देखता हूँ। अगर शुक्र अच्छा है, कर्म से कर्मस्थान में शुक्र वुक्र है, तो मैं ज़्यादातर होटल इंडस्ट्री में भी इनको देखता हूँ, खाते पीते चीज़ की काम में भी देखता हूँ। तो वो दे विल ट्राई टू लर्न समथिंग ड्यूरिंग दिस ईयर। आप लोग को ये साल बहुत कुछ सीखने का समय है। अभी लग्न का गुरु अगर आप कवारे हैं, अनमैरिड है, दिस इज द टाइम टू मैरी। ये एक वक्त है शादी करने के लिए, क्योंकि लग्न में गुरु आया, आपके जीवन में स्थिरता देगा, लॉन्ग टर्म की स्थिरता देगा, एक टेम्पररी स्थिरता नहीं है। गुरु की कृपा है, साल भर गुरु यहीं रहेगा नियम के हिसाब से, ज्योतिष के गणनाओं के हिसाब से। ये साल आपके लिए जो इनबैलेंस हुआ है उसमें अच्छा करके देगा। अभी ये गुरु को देखो बदलता है 29 मार्च 2019 में, बहुत फास्ट मूविंग है। धनु में जाता है 22 अप्रैल 2019 में। ये टाइम जो है धनु राशि में, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये धनस्थान का गुरु आपके कर्मस्थान को देखेगा 9वीं दृष्टि से। और ये गुरु धनस्थान में जाने के बाद आपका टेम्पररी नहीं, आपको अगर आपकी कुंडली में अगर जॉब चेंज का चांस मिलता है, बिजनेस कुछ बढ़ेगा उसमें, ये टाइम में 29 मार्च से 22 अप्रैल में ये इसलिए बिजनेस बढ़ेगा। 23 अप्रैल से वापस साल भर के लिए इधर ही चला जाएगा, वापस रेट्रो होके, रेट्रो होना शुरू कर देगा गुरु 10 अप्रैल से। तो 10 अप्रैल के से 29 मार्च से 10 अप्रैल में कोशिश कीजिए आपका बिजनेस का बढ़ाने का, या अगर जो जॉब चेंज करने का आप प्लान कर रहे हैं। सेकंड हाउस में गुरु है, कर्मस्थान को देख रहा है, बस यही लॉजिक है। कर्मस्थान को देखता हुआ गुरु आपके कर्मस्थान के लिए अच्छा साबित होगा। और अगर आपको 22 अप्रैल 2019 तक में अगर आप चेंज नहीं कर पाए तो फिर मत करिएगा। लग्न में गुरु है, सेटल हो जाएंगे आप जीवन में, जहां भी हुआ सेट होने की कोशिश कीजिए और इंतजार कीजिए। फिर अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है तो पूरा साल भर रुकना पड़ेगा। 4 नवंबर 2019 के बाद कुछ पराक्रम करिएगा अपने काम धंधे के लिए, तब तक। लेकिन बीच में ये मार्च, लास्ट वीक ऑफ मार्च और अप्रैल के 3 वीक में आपको कहीं ना कहीं से अपने काम धंधे में बढ़त मिलेगी। नौकरी पे होंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, बिजनेस वाले हैं तो आपके बिजनेस में काम बढ़ेगा। शनि सेकंड हाउस में बहुत मेहनत से पैसा देने वाला ग्रह है, ये शनि है। शनि के साथ देखिए मार्च में 7 मार्च 2019 में केतु आ रहा है। ये 1.5 साल के लिए केतु यहाँ ब्लॉक करेगा सेकंड हाउस को। शनि पापग्रह है, केतु भी पापग्रह है, ये आपके धनस्थान को गड़बड़ करेगा, यानी कि आपके परिवार के स्थान में शनि केतु का श्रापित दोष का निर्माण होगा। आप इसको समझ लीजिए, ये अच्छा नहीं है। आपके धनस्थान में इनसेटिस्फेक्शन देगा अपने परिवार के लोगों से, क्योंकि शनि है आपके परिवार के लोगों का जो क्या बोल सकते हैं आप, उनकी जो सोच है वो आप समझ नहीं पाएंगे और लॉन्ग टर्म नुकसान वाली बात है वो। सैटर्न इन सेकंड हाउस और राहु 8th हाउस में आएगा। देखिए राहु 8th हाउस में क्या कर सकता है, अगर जो आप मेल्स हैं, देखिए 7 मार्च 2019 से राहु 8th हाउस का क्या कर सकता है, आपका स्पाउस का परिवार है, यानी कि आप फीमेल है तो आपके पति का परिवार है। इसमें लोग बहुत लुच्चाई करेंगे आपसे, चीटिंग करेंगे, किसी भी प्रकार का चीटिंग का चांसेस है 7 मार्च 2019 से 1.5 साल में। शुड बी वेरी अलर्ट। अगर आप फीमेल है तो अलर्ट रहिए, अपने स्पाउस के परिवार से आप मेल है तो भी अलर्ट रहिए। फीमेल है तो आपको जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जैसे कि क्या कह सकते हैं इसको, कि गायनोलॉजिस्ट वाली बात है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है फीमेल्स के लिए, उसके प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि ये अष्टम स्थान में आया है। अष्टम स्थान हमारा गुप्त स्थान है, गुप्त अंग है, तो वो उस स्थान का राहु आपको 1.5 साल के लिए, अगर आपके जो पीरियड्स है, हार्मोन्स है, उसमें अगर आपकी एज 40-45 से आगे है तो फिर आपके वो सब चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। मतलब आपके गायनोलॉजिस्ट के प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। 8th हाउस का राहु वो कर सकता है और वो 1.5 साल तक रहने वाला है। आपके स्पाउस के परिवार यानी कि पति के परिवार के लोग या पत्नी के परिवार के लोग झगड़ा झगड़ी करते हुए दिखाई देंगे। आपके बर्थ के चार्ट में अगर जो दम
गड़बड़ होगा तो आप बड़ी मुसीबत में अचानक फंस सकते हैं। बिकॉज राहु जब भी 8 में आता है तो देखिए, अगर आपकी अपनी व्हीकल है बहुत केयरफुली ड्राइव कीजिएगा। राहु 8th हाउस में अच्छा नहीं, जब वीनस के साथ आएगा तभी गड़बड़ करेगा। वीनस के साथ देखिए मैं बताता हूँ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून के आजू बाजू आएगा। एग्जैक्टली डेट आप मेरे साथ रहिएगा मेरे मंथली प्रेडिक्शंस में, मैं एग्जैक्टली आपको डेट भी बता पाऊंगा। जब भी आपके 7th हाउस 8th हाउस से राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन होगा तभी व्हीकल से खतरा हो सकता है। सडन कोई मुसीबत में, देखिए 8th हाउस है मुसीबतों का हाउस है, जहाँ राहु है राक्षस है, आपको 8th हाउस में फंसा सकता है। आपको विष्णु सहस्त्र नाम करना चाहिए। 2nd हाउस में राहु केतु और 8th हाउस में राहु, तो वो राहु केतु का वो फायदा आप ले सकते हैं। इसमें देखिए दूसरे प्लैनेट्स मैंने नहीं लिखे, मैं भूल नहीं गया, जानबूझ के नहीं लिखे। ज्यादा प्लैनेट्स इसमें अगर मिक्स करेंगे तो आप ईयरली प्रेडिक्शन के बदले सब मंथली प्रेडिक्शन जैसा हो जाएगा। मंथली प्रेडिक्शन के लिए आप मंथली पर ही चलिएगा। ये ओवरऑल एक आइडिया देता हूं कि आपकी अगर जो एज बड़ी है तो 8th हाउस का राहु आपके भविष्य के लिए यानी कि हेल्थ के लिए भी इश्यू ला सकता है। 6th एंड 8th हाउस, तो 8th हाउस का 6th हाउस का भी राहु मैंने देखा है गड़बड़ करता है। भले उसके 6th हाउस का बीमारी पर विजय प्राप्त करता है, वैसे ही 8th हाउस का है तो वो बीमारी में आपको तकलीफ दे सकता है। केयरफुल रहिएगा हेल्थ के लिए। अपने लग्न में गुरु है, बाजी बचा के रखेगा। हाथ में गुरु जैसा ग्रह लग्न में है तो आपके जीवन को सेटल करने की कोशिश करेगा। और आप स्कॉर्पियन है, देखिए स्कॉर्पियन के नेचर को समझने की कोशिश कीजिए। आपके कर्मस्थान में सूर्य की राशि है। मैंने बोला ऐसा, मैंने टीचिंग फाइनेंस जैसे फील्ड में ज्यादातर मैंने स्कॉर्पियंस को देखा है, स्कॉर्पियो लग्न वालों को देखा है टीचिंग और फाइनेंस जैसे फील्ड में। बिकॉज सूर्य कर्मस्थान में है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी मैं जाता था तो मैंने काफी लोगों को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी देखा है कि वृश्चिक वाले होते हैं। बिकॉज सिंह राशि कर्मस्थान में है। कर्मस्थान में सिंह राशि है। सिंह राशि को एजुकेशन से संबंध है, गवर्नमेंट से संबंध है और फाइनेंस से संबंध है। तो ये फाइनेंस और ये सब मैंने ऐसे फील्ड में देखा है। आप स्कॉर्पियन है और इसी फील्ड से रिलेटेड है तो बराबर है। अगर आप छोटी उम्र के हैं तो ठीक है, अगर इस उम्र के नहीं है तो इस तरफ आने की कोशिश करिए, क्योंकि ट्राई टू सेटल योर लाइफ ड्यूरिंग द 2019, इसके एडवांटेज लीजिएगा आप। और एक बात बताता हूँ, देखिए 15 जून 2019 से 16/7/2019 में आपका कर्मेश है, कर्मेश आपका सूर्य है, वो अष्टम में जाएगा। यानी कि ये टाइम आपके काम धंधे में मतलब एंड ऑफ द जून, लास्ट वीक ऑफ द जून एंड फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई, मतलब बारिश का आने का वक्त होगा। सूर्य कर्क राशि में पूरा बारिश आ जाता है, वाटरी साइन है कर्क राशि। या मिथुन में अष्टम स्थान में सूर्य आया होगा और आप बड़ी ट्रबल में होंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ राहु महाराज पहुंच चुके हैं। मार्च को जो राहु महाराज ने 8 में शिफ्ट किया है, कर्मेश 8 में है और साथ में राहु है। मतलब ये आपके कर्मस्थान में कुछ ना कुछ ट्रबल दे सकता है। बी केयरफुल। 15 जून 2019 से 16/7/2019 में आपके काम धंधे के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। आप कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं तो इसको बहुत कैलकुलेशन से कीजिएगा, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। और गवर्नमेंट का कोई भी ड्यूज एरर्स हो, देखिए कर्मेश राहु के साथ अष्टम में, तो उसको केयरफुली क्लियर कर दीजिएगा। मतलब आप अगर कोई जीएसटी के रिटर्न्स हैं, पैसे भरने हैं, इनकम टैक्स का कुछ गड़बड़ घोटाला है तो केयरफुली उसको पे कीजिएगा। 15 जून से 16/7 में मैं ऐसा देख रहा हूँ कर्मेश आपका 8 में। और 18 अक्टूबर 2019 से 16 नवंबर 2019 में आपका कर्मेश 12वें स्थान में है। फिर से डेट बताता हूँ, 18 अक्टूबर 2019 से 16 नवंबर 2019 में आपका कर्मेश 12 में है। कर्मेश जब 8 में आया या 12 में आया तो गड़बड़ करेगा। अभी 6 मैंने इसके लिए नहीं लिया क्योंकि 6 में सूर्य उच्च का हो रहा है। तो यानी कि आपको ये 2 डेट जरा केयरफुल रहना है। कर्मेश 18 अक्टूबर 2019 से 16 नवंबर 2019 में, मतलब एंड ऑफ द लास्ट वीक ऑफ द अक्टूबर, ये बराबर 15 डिग्री का करीब आ जाएगा। रोज 1 डिग्री चलते चलते ये महीने में 30 डिग्री चल देगा। याद रखिएगा सूर्य रोज की अबाउट 1 डिग्री चलता है, तो 15 डिग्री पार करने के लिए उसको 15 दिन लगेंगे। यानी एकदम लास्ट अक्टूबर का लास्ट, मतलब पूरा 15 डिग्री के आजू बाजू हो जाएगा। यानी कि आपको लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर थोड़ा केयरफुल रहना है और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में केयरफुल रहना है। मतलब आपका एक तो स्कॉर्पियन नेचर है, अगर आपके बॉस आपके इंसल्ट करेंगे तो आपको चलेगा नहीं, या यू आर डोमिनेटिंग पर्सन, तो झगड़ा झगड़ी हो सकता है। तो ये 2 संभावना को ध्यान में रखिएगा, कहीं भी नोट करके रखिएगा अगर आपकी जॉब सेंसिटिव है तो। अदरवाइज अगर समझो लॉन्ग टर्म और स्टेबल जॉब है तो ये मत सोचिए कि ये नेगेटिव कर ही लेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। बट अगर इफ यू आर स्ट्रगलिंग पर्सन
तो ये डेट को थोड़ा केयरफुली हैंडल कीजिएगा, यानी कि इस डेट में या तो हो सके तो छुट्टी ले लीजिएगा, या अगर जो नौकरी चल रही है तो बॉस के पास बार बार आपकी कंप्लेंट न जाए, इसकी पूरी कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कोई आगे पीछे जॉब में हो, एब्सेंटिज्म हो, उसको सलाह वालिएगा, ये टाइम उसके लिए है और ये स्पेशली इसके लिए लिखा है। अभी देखिए स्टार्टिंग में 23 दिसंबर से 4 फरवरी में मीन का मंगल, आपका मंगल जो आपकी कुंडली में, सिर्फ मैंने मंगल को इंपॉर्टेंट दिया है, लग्नेश है। लग्नेश जब तक मजबूत है तब तक बाकी के ग्रह का मैं समझता हूँ कि संभाल लेगा, लग्नेश संभाल लेगा। तो यह लग्नेश 23 दिसंबर से 4 फरवरी में मीन में है, लग्नेश पंचम में और पंचमेश लग्न में राजयोग बना है। दिस इज द टाइम, ये वो टाइम है जब आप कुछ नया सीखने की चाहत खड़ी करेंगे अपने आप में। 23 दिसंबर मतलब अभी खत्म हो जाएगा मंथ एंड में दिसंबर में, 23 दिसंबर से, यानी कि ईयर स्टार्टिंग में आप लर्निंग के प्रोसेस में है। आप गुरु भी लग्न में है, लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट है, तो आप सक्सेस होने वाले। और ये जो प्रोसेस है लग्नेश पंचमेश का परिवर्तन का, बहुत शुभ परिवर्तन हुआ है। मतलब अगर आपके अनमेरिड बच्चे हैं तो इसकी शादियां होगी। अगर आप खुद का चक्कर भी चल सकता है लड़की के साथ, क्योंकि लग्नेश और पंचमेश का परिवर्तन है। और दिस इज द टाइम टू लर्न, कुछ सीखने का टाइम है, उसका एडवांटेज लो। आप कोई भी उम्र के हो, सीखने, ये पूरे साल भर गुरु आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। 2019 आपके हाथ में एक टीचिंग देके जाएगा, एक लर्निंग का लेसन देके जाएगा, और आपको वो लर्निंग बहुत काम आने वाले दिनों में। आगे चलते हैं, 5 फरवरी से 21 मार्च का टाइम है। गुरु आपका वही है। अभी 5 फरवरी से 21 मार्च में देखिए 6वें स्थान में मंगल है। लग्नेश का 6वें स्थान में जाना मतलब आप किसी से कर्ज मांग सकते हैं, अपने मैटरनल अंकल आंटी से आप कुछ अगर एडवांटेज देना है तो ये तारीख तक इंतजार कीजिएगा, 5 फरवरी से 21 मार्च तक। बट दिस इज द टाइम विल बी प्रूव्ड एक्सपेंसिव। 5 फरवरी से 21 मार्च में देखिए कोर्ट कचहरी का मामला हो, सर पे लीजिएगा नहीं जानबूझकर। अगर कोर्ट कचहरी का कोई जूना मामला है तो सेटल हो सकता है 5 फरवरी से 21 मार्च में, क्योंकि आप झगड़ेंगे। झगड़े का एडवांटेज लेने की कोशिश मत कीजिएगा, सामने से चल के झगड़ा करने का। 22 मार्च मतलब लग्नेश जब 6 में जाता है तो वी शुड बी वेरी केयरफुल फॉर योर हेल्थ, एंड इट इज माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के इंसान कुछ गलतियां करता है। लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह है, आपका मंगल है। मतलब लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह, इसका एक ही मतलब है कि आप आपके दुश्मन खुद हैं, और वो काम आप करेंगे 5 फरवरी से 21 मार्च में, सामने से चल के बड़े लेवल पे झगड़ा कर सकते हैं। 5 फरवरी से 21 मार्च में झगड़े से दूर रहिए, हेल्थ के लिए केयरफुल रहिए। दिस इज एन एक्सपेंसिव टाइम। हो सकता है घर वालों के लिए इधर उधर पैसा खर्चा करना पड़े तो कर दीजिएगा, दिस विल बी गुड फॉर लॉन्ग टर्म थिंकिंग के हिसाब से सोचिएगा। 22 मार्च से 6 मई ये आएगा वृषभ का मंगल आपके 7th हाउस में। आपका स्पाउस को दिखाई देगा, आपका मैरिज लाइफ, आपके स्पाउस के साथ का अंडरस्टैंडिंग में एक अच्छा टाइम है। लग्नेश 7th पे गया है तो आपके स्पाउस को, आपका स्पाउस आपको समझने की कोशिश करने लग जाएगा। मतलब मैरिज लाइफ में अगर आप आदमी हैं तो आपकी वाइफ के बारे में बोल रहा हूँ, अगर आप फीमेल्स है तो आपके हस्बैंड के बारे में बोल रहा हूँ। टेम्पर्ड दिखाई देगा अपने हस्बैंड में, एक एनर्जी का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। आप काम धंधे में 22 मार्च से 6 मई में ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे, बिकॉज इट इज कर्मस्थान से कर्मस्थान, 10वें से 10वां स्थान है, और वहां लग्नेश आया है। ये टेम्पररी आपको 1.5-2 महीने के लिए 22 मार्च से 6 मई में आपको राइज देगा। और ये वही टाइम है जहाँ गुरु देखिए 29 मार्च के आजू बाजू धनु में चाह रहा है। मतलब एक जॉब चेंज या बिजनेस का जो एक्सपांशन, जो काम का टाइम दिख रहा है, वो ये बात वापस एक बार यहाँ भी एग्री कर रहा है। वो 22 मार्च से 6 मई में टेम्पररी राइज। और अगर आप अनमेरिड है इस टाइम में तो आपके विवाह की बात भी चल सकती है, टेक द एडवांटेज। आप अगर ये टाइम में आपकी शादी के योग पूरे हैं। एजुकेशन के लिए मैं बोला ऐसा अच्छा ही टाइम है, गुरु का अपोजिशन मंगल के साथ है। 7 मई 2019 से 21 जून, इसको हो सके तो नोट करके रखिएगा, और ये टाइम को हो सके तो टालिएगा। दिस इज द टाइम। लग्नेश अष्टम में गया है, हो सकता है आपके स्पाउस यानी कि पति या पत्नी के परिवार में कोई अच्छे प्रसंग हो, मतलब अच्छा कुछ त्यौहार जैसा बन गया हो, आपको जाना पड़े। लेकिन दिस इज द टाइम ऑफ टेंशन। ऑलरेडी वहाँ राहु आ ही रहा है, देखिए राहु आ ही चुका है, 7 मार्च को राहु अष्टम में आ ही चुका है, और साथ में ये भी गया, साथ में मंगल भी गया। राहु मंगल का
युति आपके अष्टम में हुआ है, एक आध मेजर ऑपरेशन कर सकता है, पाइल जैसा प्रॉब्लम अगर समझो है आपको, राहु एक में पाइल जैसा प्रॉब्लम कर सकता है, और ये तो लग्नेश भी वहां आ गया। 7 में से 21 जून के लिए वंस अगेन केयरफुल रहिएगा हेल्थ के लिए। कोई बड़ी लंबी बीमारी के लिए हॉस्पिटलाइजेशन हो सकते हैं आप, इसके लिए भी केयरफुल रहिएगा। सडन कोई मुसीबत आ सकती है, ड्राइव करते रहते भी केयरफुल रहिएगा। दिस इज द डेट 7 मई 2019 से 21 जून 2019 में आपके उस चीज़ को केयरफुल रहिएगा जहां आपको लगता है ड्राइविंग जैसा, आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। और कोई मेजर ऑपरेशन की डेट भी आ सकती है। अगर आपकी एज बड़ी है तो ये रिस्की समय है, याद रखिएगा। 22 जून 2019 से 8 जून 22 जून 2019 से 8 जून लग्नेश आपका 9th में है। आपके लिए कोई लकी चांस इंतजार जैसे कर रहा है, इस तरह से होगा। आपको ये लॉन्ग ट्रैवलिंग में भी ले जाएगा। इट मे बी अ रिलीजियस ट्रैवलिंग, दिस मे बी अ वैकेशन। आप अपने बच्चों के साथ या दोस्तों के साथ का जो टाइम है, एंजॉय करने का टाइम है, दूर ट्रैवलिंग करोगे और मौज और इंटेलिजेंट कोई नई आइडिया भी आपको सूझेगी। जैसे कि देखिए, ईयर के स्टार्टिंग में 23 दिसंबर से 4 फरवरी में कोई नई आइडिया पर भी आप सोचेंगे, सडनली आपको नए विचार आएंगे इसी तरीके से, बिकॉज वो पंचम था। 23 दिसंबर से 4 फरवरी की बात है, और ये पंचम से पंचम यानी कि 5th से 5th 1 2 3 4 5 पंचम से पंचम है। इसके लिए ये 22 जून से 8 अगस्त में आपको कोई नए विचार आएंगे। नए विचार पर आप सोचेंगे कि किस तरीके से काम धंधे में इसका एडवांटेज लिया जाए। आप जो भी फील्ड में है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन एक है कि ये साल आपको जीवन में सेटल करके देगा। 29 मार्च से 22 अप्रैल में ये आपके काम धंधे में बढ़त देने ही वाला है। आप ये डेट जब जाएगी आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 9 अगस्त से 24 सितंबर ये टाइम है आपका लग्नेश दशम में है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में कंसीडर कर सकते हैं, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, तो ये लग्न को केंद्र और त्रिकोण दोनों बोलते हैं। और ये केंद्र, जिसको त्रिकोण का स्वामी केंद्र में कंसीडर करके आप कर सकते हैं, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये राजयोग का समय है 9 अगस्त से 24 सितंबर। जॉब बदलनी है, आपको काम में कुछ रिस्क लेना है, बेधड़क लीजिए। 9 अगस्त से 24 सितंबर में आपके बहुत सारे काम होने चाहिए। पूरी आपके कर्म के प्रति आपके अंदर जो एनर्जी निर्माण होगी इस टाइम में, एनर्जी, बिकॉज मंगल है सम रिलेशन विद द एनर्जी। मंगल है एक शक्ति से संबंध रखता है और आप में एक एनर्जी का संचार होगा, एनर्जी आप में उतरेगी शक्ति। और 9 अगस्त से 24 सितंबर में आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छी तरीके से आपके काम धंधे को हैंडल कर पा रहे हैं। 25 सितंबर 2019 से 9 नवंबर, सितंबर अक्टूबर, मतलब अक्टूबर पूरा फिर से कन्या में है, लग्नेश 11 में। कोई प्रॉपर्टीज का काम है, फ्रेंड्स के साथ कुछ कामकाज है तो उसको आप बढ़ा सकते हैं। प्रॉपर्टीज का काम में कोई लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज का अगर आपको सेल करना है या परचेज करनी है तो वो पॉसिबल है। 25 सितंबर 2019 से 9 नवंबर 2019 में ये टाइम आपको अनमैरिड है और आपको ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं है तो ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। अगर आप मैरिड है, जिम्मेदारियां लेके बैठे हैं तो भी दोस्त होते हैं, तो दोस्तों के साथ कुछ रिलेशंस में आप एडवांटेज देने की कोशिश करिएगा। 25 सितंबर से 9 नवंबर में कि आपके काम धंधे में आप फ्रेंड्स की कुछ मदद लेना चाहते हैं और हो सकता है फ्रेंड्स इस टाइम में आपको मदद करें और उस मदद आपके काम आए। जैसे बिजनेस थिंकिंग के साथ जैसे जोड़ा है मैंने उसको, एडवांटेजेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेंडशिप, दोस्तों से फायदा। आपके काम धंधे का तो डेफिनेटली मैंने बोला 9 अगस्त से 24 सितंबर में आपने काम धंधे का फाउंडेशन किया है, उसका भी एडवांटेज मिलेगा 25 सितंबर से 9 नवंबर में। यानी कि कोई माल बेचा होगा तो उसका पेमेंट और ये सब आ सकता है। तो इस तरीके से अभी 10 नवंबर से 24 दिसंबर, दिस इज द टाइम यू शुड बी वेरी केयरफुल। इसको भी नोट करके रखिएगा। 10 नवंबर से 24 दिसंबर में कुछ ना कुछ गलती करेंगे आप, तब एकदम एक कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, जीवन सेटल हुआ है और दिस इज द टाइम आप कुछ गलती करेंगे 10 नवंबर से 24 दिसंबर। बट अगर आप फॉरेन ट्राई कर रहे हैं, फॉरेन जाने के लिए, तो आपके लिए 22 जून से 8 अगस्त अच्छा है और दूसरा 10 नवंबर से 24 दिसंबर बहुत अच्छा टाइम है अगर आप फॉरेन जाते हैं। क्योंकि दिन दुनिया और वो एक दिन का रास्ता, दिन मतलब आध्यात्मिक रास्ता है, उसमें 6, 8, 12 बहुत काम आते हैं।
आध्यात्मिक रास्ते में, दिन के रास्ते में। दुनियादारी के रास्ते में 6, 8, 12 काम नहीं आते। 6, 8, 12 से दूर ही रहा जाए। तो ये 12वां स्थान आपका एक्टिवेट हो रहा है 10 नवंबर से 24 दिसंबर तक। 10 नवंबर 2019 से 24 दिसंबर में आपका 12वां स्थान एक्टिवेट होगा। 12वां स्थान क्या करा सकता है? खर्चा करा सकता है, एक्सपेंसेस करा सकता है, कुछ गलतियां करा सकता है, कुछ अगर आपकी एज बड़ी है 60-65 से ज़्यादा है तो एक आध हॉस्पिटल की मुलाकात भी 12वां मंगल करवा सकता है। जैसे कि मैंने आठवां मंगल का बोला, 7 मई 2019 से 21 जून में एक आध हॉस्पिटल का सफर हो सकता है। तो एक आध हॉस्पिटल का सफर यहाँ 10 नवंबर 2019 से 24 दिसंबर 2019 में भी हो सकता है। 8वां स्थान भी तकलीफ दे सकता है फिजिकली, या 12वां स्थान तो सीधा हॉस्पिटलाइजेशन की बात है। मतलब हेल्थ केयरफुल रहना है हेल्थ के लिए, यहाँ भी और यहाँ भी। कोई रॉन्ग डिसीजंस नहीं लेने चाहिए 10 नवंबर से 24 दिसंबर में। इसको भी नोट करके रखिएगा। रॉन्ग डिसीजंस मतलब कैसे, कभी कभार प्रॉपर्टीज के मामले में डिसीजन आ सकते हैं। देखिए, अगर जो मंगल खराब है कुंडली में, आपके ट्रांजिट का मंगल खराब है, जन्म का भी खराब है, तो आप गलत डिसीजन ले सकते हैं प्रॉपर्टी के मामले में। प्रॉपर्टी, मंगल प्रॉपर्टी देता है, मंगल से प्रॉपर्टी का संबंध है। 10 नवंबर से 24 दिसंबर बी अलर्ट। पूरे साल में सबसे ज्यादा अगर कोई बोलता है कि अलर्ट रहने का समय कौन सा है, नवंबर 10 से 24 दिसंबर तक का। 25 दिसंबर से 7 फरवरी हेल्थ के लिए फिर से मैं इसको कंसिडर करता हूँ अच्छा है। और गुरु भी देखिए बदल ही चुका होगा, वृश्चिक राशि पार कर चुका है। 4 नवंबर 2019 तक तो गुरु वृश्चिक में है, फिर धनु में चला जाएगा, वो साल भर के लिए रहेगा, यानी कि आपके धनस्थान में। और धनस्थान में प्रोग्रेस, धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रोग्रेस करते करते आगे बढ़ने की बात है। ये एंड ऑफ द दिसंबर 2019 की बात है, दिसंबर की। आप आपकी गलतियों को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली ये पीरियड हेल्थ का प्रॉब्लमेटिक पीरियड नहीं है। आप अपनी स्टडी करेंगे, आपको अपने आप में कोई जिद्दीपना भी दिखाई देगा। तो इस तरीके से इसको सोचना हुआ है। लग्नेश का लग्न में होना अच्छा है, शुभ है। और ये मेरा प्रिडिक्शंस है। मैं फिर से एक हिंट और दे रहा हूँ आपको कि ये ईयरली प्रिडिक्शंस है। ओवरऑल ईयरली प्रिडिक्शंस पर आप डिपेंड तब तक नहीं रह सकते अगर आप मंथली प्रिडिक्शंस हमारे नहीं देखते। मंथली प्रिडिक्शंस में मैं ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि 3, 4, 5 दिन के प्रिडिक्शन देते हैं, उसमें सारे के सारे ग्रह हम लिखते हैं। कर्मेश को भी देखते हैं, लग्नेश को भी देखते हैं, दूसरे पाप ग्रह का इन्वॉल्वमेंट भी देखते हैं। जैसे कि अभी शनि की 7.5 है आपके ऊपर, या शनि की नेगेटिविटी है। स्कॉर्पियन सबसे मैंने पहला इसके लिए लिया है क्योंकि स्कॉर्पियंस आर टू मच इन ट्रबल, बहुत मुश्किल में है स्कॉर्पियंस। इसके लिए मैंने स्कॉर्पियो से शुरुआत की है और ये सद्भावना सोच के की है मैंने कि स्कॉर्पियो से शुरुआत कर दी। और गुरु लग्न में आया है, देखिए गुरु कृपा रहे साल भर। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में देखिए, मैंने बोला है मेरे एक वीडियो में कि तांत्रिक जैसे तंत्र वाले मेरे एस्ट्रोलॉजी वाले जो दोस्त हैं वो सब स्कॉर्पियो लग्न से संबंधी है, क्योंकि स्कॉर्पियो रहस्यमय लग्न है। रहस्यमय लग्न है, इसके लिए स्कॉर्पियंस तंत्र वाले मेरे दोस्त हैं। और वो उन लोगों, अगर आप एस्ट्रोलॉजी से संबंधी है तो ये साल आपको काफी लर्न करने मिलेगा। गुरु आध्यात्मिकता से भी जोड़ता है इंसान को। तो दिस इज द गुड ईयर, ट्राई टू सेटल योर लाइफ ड्यूरिंग 2019। और ये साल के लिए 2019 के लिए मेरी शुभकामना है आपको। और मेरे काफी लोग स्कॉर्पियंस मेरे को बार बार फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद मेरे मंथली वीडियो भी आपको देखने चाहिए, ये मैं खुद बोल रहा हूँ। और ट्राई टू अंडरस्टैंड लग्न किसको बोलते हैं, लग्न किससे बोलते हैं, मेरा एक स्पेशल वीडियो है, उसको भी देखिएगा। और ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और जो लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं, देखिए लॉजिकल बनाने की कोशिश की, अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी की शौकीन है उनको प्लीज़ मेरे वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और आपके सुझावों का मुझे इंतजार। थैंक यू।